के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की कोशिश बीएसपी के साथ लेने की है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दलील दी है कि गठबंधन में बीएसपी को नुकसान हो जाता है, यानी कि अब यूपी में बीएसपी का हाथी अपनी राह चलेगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का पेच फंस सकता है। देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। विपक्ष के गठबंधन में गजब का गड़बड़ झाला है। अभी तक समझ नहीं आ रहा कौन आ रहा है, कौन जाने वाला है। कांग्रेस ने मायावती से उम्मीदें पाल रखी थी। मायावती ने गठबंधन से इनकार करके झटका दे दिया। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इंडिया गठबंधन का जब सफर शुरू हुआ तब से मायावती को साथ लेने की चर्चा भी साथ चली। ये अलग बात है कि किसी भी बैठक में मायावती नहीं आई, न उनके प्रतिनिधि आए। अखिलेश विरोध में थे, लिहाजा मायावती को मनाने की कोई बड़ी कोशिश भी नहीं हुई। क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? पर जब सीटों के बंटवारे की बात चली तो कांग्रेस ने बीएसपी को टटोला। अखिलेश के वजन पर मायावती से तालमेल की बात बढ़ी, पर नतीजा टाई टाई फंस रहा। बहन जी ने बिना लाग लपेट किसी भी गठबंधन से किनारा कर लिया, न तो इंडिया गठबंधन के साथ न बीजेपी के साथ। तय हुआ कि हाथी अकेला चलेगा। मायावती ने सिर्फ इंडिया गठबंधन से दूरी नहीं बनाई, समाजवादी पार्टी से अपनी तलखी भी जता दी। अखिलेश से उनकी तनातनी कोई छिपी बात नहीं है, लेकिन नाराजगी ऐसी कि जिसे भतीजा कहती थी उसे गिरगिट बता दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान का हल्ला मचा दिया। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। जो उन्होंने मुहावरे का प्रयोग किया है, हम लोग राजनीति में शुचिता में विश्वास करते हैं, सम्मान करते हैं और सम्मानजनक भाषा प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए हम इसका जवाब उस तरह नहीं देना चाहेंगे। अब जरा ये समझिए कि गठबंधन से मायावती के दूर रहने की दलील क्या है। बहन जी को लगता है कि जब कभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से गठबंधन किया, पार्टी को नुकसान हुआ, सीटें कम हो गईं, और जब बीएसपी अकेले लड़ी तो विधानसभा में ज्यादा सीटें मिली या बहुमत हासिल किया। हालांकि सच ये भी है कि 2014 में अकेले अपने दम पर बीएसपी का खाता नहीं खुला। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो 10 सीटें मिल गयी। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि उनकी लोकसभा में 0 सीटें थी, शून्य थी। हमसे गठबंधन हुआ, वो 10 पे गई, और हमसे विधानसभा में अलग लड़े, वो 1 विधानसभा पे आ गए। खूबी यह है कि मायावती की कड़े लफ्जों के बावजूद समाजवादी पार्टी के जवाब में नरमी है। बताया जा रहा है कि अखिलेश की नजर बहन जी के वोट बैंक पर है, तो बेवजह हमला क्यों करना। मायावती गठबंधन से दूर रहेंगी तो समाजवादी पार्टी को सीटें भी भरपूर मिलेंगी, अखिलेश का दबदबा रहेगा। सोचना तो सिर्फ कांग्रेस को है। जो भी होगा, अगर वो चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। हम लोग बहन जी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उनके जीवन की मंगल कामना करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, यही बाबा विश्वनाथ से, यही सियाराम से मेरी प्रार्थना है। लोकसभा चुनाव में मायावती की ताकत से सभी वाकिफ हैं। बीएसपी को 2019 में 19% वोट मिला था, इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, दोनों को उनसे उम्मीदें हैं। मायावती ने भी इसी वजह से अपने पत्ते नहीं खोले, विकल्प खुला रखा है। किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर
शामिल भी हो सकती है, लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। साफ है कि मायावती ने जबरदस्त दांव चला है। चुनाव के बाद तस्वीर चाहे जो हो, उनकी कोशिश है कि बीएसपी की अहमियत बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।